से अपने नागरिकों ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਫੁੱਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। यूक्रेन ने एकजुटता का साथ दिता तो भारत भी इस जंग के माहौल च एकजुट नजर आया। आम भारतीयों तो लैके सियासत दियां विरोधी धिरां ने एक दूजे के मोढे नाल मोढा जोड़ के काम किया। केंद्र ने अपने मंत्री यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों च विद्यार्थियों की सहायता लिए तैनात किए तो कांग्रेस के संसद मैंबर गुरजीत औजला ने भी हुण पोलैंड च जाके डेरे ला लए ने। औजला ने यूक्रेन छड्ड के पोलैंड आए भारतीय विद्यार्थियों का हाल चाल पूछे और उन्हां दी मदद करन दा अहद लिया। कि लंबे समय तो पिछले दिनों तो जो इत्थे मुश्किल आई है, जिन्ने बच्चे यूक्रेन तो अगे आउंदे ने, ये सारे परिवार खासकर जिहड़े इस पोलैंड की धरती के परिवार ने, इन्होंने बड़ी वड्डी मदद की है और सारे बच्चों को अपने कलावे च लिया। और बच्चे इन्ने खुश ने कि उन्होंने कहा भी इत्थे आके असीं जिहड़ा कष्ट पिछला बहुत झल्लिया यूक्रेन तो लैके पोलैंड आउण तक, पर हुण इन्होंने वो सारा चीज़ां ते सानूं भुल्ली है भी असीं अपने परिवार च बैठे। मैं इन्हां दा शुकराना करदा, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस विचाले भाजपा आगू तरन चुग का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा नूं नेड़ियों मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर एक भारतीय विद्यार्थी की सुरक्षित वापसी लिए वचनबद्ध है। भी भारतीय तो तक नहीं निकल जाता। ऑपरेशन गंगा काम करता रहेगा और मैं धन्यवाद करना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हों ने एडी वड्डी ऑपरेशन नूं खुद डील किया है। और इस ऑपरेशन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ने भी गल की, यूक्रेन के नाल भी की, दोनों सरकारों को समझाया। और अज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज पासपोर्ट तो भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारत का साथ देने की यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि भारत का ऑपरेशन गंगा हुण तक पूरी तरह सफल रहा है। वॉर के समय में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो जरूर आते हैं, उसके बावजूद भी चाहे रशिया की तरफ से हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे हमारे नेबरिंग वहाँ कंट्रीज़ जैसे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, उनकी भी गवर्नमेंट ने भारत का पूरा सहयोग दिया। और वॉर कैजुअलिटी भी एक हमारी अब तक हुई है, एक इंजरी है, वो भी रिकवर हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि पीसफुली हमने हमारे सारे सिटीजन्स को वापस लाने का काम किया। फिलहाल यूक्रेन च फंसे भारतीय नागरिक लगातार वापस आ रहे हैं। हर कोई अपने तरीके नाल मदद कर रहा है, फिर भावें वो किसी भी सियासी धिर नाल संबंध क्यों ना रखता होवे। सब का एको मकसद है अपने नागरिकों को सही सलामत भारत वापस लैके आउणा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर मोगा तो स्नैचिंग दीयां खौफनाक तस्वीरां सामने आईयां ने। देख के तुसी भी दंग रह जाओगे। ते तस्वीरां सुरक्षा ते कई तरह के सवाल भी खड़े कर दियां ने। चोरी दियां ये दो तस्वीरां जरा गौर नाल देखो। मोगा च चोरां दे हौसले इस कदर बुलंद ने कि तुसी देख के सोचण लई मजबूर हो जाओगे कि हुण औरतां घरां च भी सुरक्षित नहीं। जरा इन्हां तस्वीरां नूं ध्यान नाल देखो। घर दे सामने बैठी औरत धुप सेक रही है कि अचानक एक अनजान व्यक्ति आउंदा है ते उस दियां वालियां खो के फरार हो जांदा है ते औरत कुर्सी तो डिग जांदी है। इन्ना ही नहीं, सामने खड़ा मोटरसाइकिल सवार भी घटना नूं अंजाम देण च पूरी तरह शामिल है। अजिही ही दूजी सीसीटीवी तस्वीर भी देखो, जिस च लुटेरे एक होर औरत नूं अपना शिकार बनाउंदे ने ते वालियां खो के तितर हो जांदे ने। मेरे को एक मुंडा है, वो कहंदा उन्हें सिर ते टोपी लाई हुई है ते टी शर्ट ते वो पाई हुई है, मुंह ते मास्क लाया हुआ है। वो आके मैनूं कहंदा जे ना आ घर वाले कित्थे गए है।
मैं क्या मैनू तो पता नहीं। उन्हें दोबारा फिर थोड़ी 2 कदम मूहरे हो के फिर उन्हें मैंने कहा कितने गए, मैं क्या मैनू तो पता नहीं। तो जो मैं दूसरी बारी उन्हें कहा ना, उदों उन्हें दोनों कन्न मेरे फड़ के उन्हें खिंच ले थे मेरे, बस मैनू वो डेग गया आप सब मेरी बाणी की तरफ कमियारा वाले पासे ਨੂੰ दौड़ गया। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, DGM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਾਗਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਭੇਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। हमारे चेयरमैन आए थे यहाँ पे श्री दिनेश खरा, और 3-4 महीने पहले तब ये बात हुई थी कि कैसे और हम लोग सेवा कर सके। तो ये हुआ था कि गुरु ग्रंथ साहब का यानी कि प्रति का हम लोग यात्रा करते हैं, शोभा यात्रा। तो उस समय एक बहुत ही भव्य टाइप का एक व्हीकल चाहिए थी कि करेंगे, तो फिर वो बनी, बहुत ही प्यार और उससे बनी है। तो अभी जो 4 महीने करीब लगे और उसी को जो है आज समर्पण कर रहे हैं। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇहद ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਚੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੋੜੇ ਰਾਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੋੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਭਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਇੱਕ थाली बैठिए, एक जगह बैठ के रोटी खाइए सारे, फिर अगे अंगरू। केरला। सरदार जी मस्जिद में सेवा करें कैसे? हाँ, मैं पहली बार देख रहे हैं कि हमारा मस्जिद में एक सरदार जी ऐसा हमारा जूत के इधर रखो। मैं पूछा पैसा चाहिए? वो बोला पैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना मस्जिद से जो देता वो दे दो, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है इधर। सरदार जी अंकल जी कम से कम नहीं तो हम बचपन से ही देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं।
और बहुत ही एक कह लो कि भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि देखिए किसी दूसरे मजहब का आदमी किसी दूसरे मजहबी मकाम पर सेवा कर रहा है। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।